दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखी शादी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरे भैया की शादी थी। घर में सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि जो हमारी भाभी बनने वाली थी वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। पर शायद भैया इस शादी से खुश नहीं थे क्योंकि वो किसी और से प्यार करते थे और उसी से शादी करना चाहते थे। पर वो लड़की दूसरी बिरादरी की थी, इसलिए माँ ने उस शादी से इनकार कर दिया और अपनी पसंद की लड़की से भैया की शादी तय कर दी। भैया की शादी बड़े धूमधाम से हुई। भाभी सुरभि हमारे घर आई। हम सभी भाभी को देखकर बहुत खुश थे, पर भैया खुश नहीं थे। भाभी और भैया का कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया। भैया को भाभी के कमरे में भेजने से पहले माँ ने भैया को बहुत अच्छे से समझाया कि देखना, सुरभि को ये एहसास ना होने पाए कि तुम किसी और से प्यार करते थे, क्योंकि बेटा अब तो शादी हो गई है, अब वही तुम्हारी अर्धांगिनी है। भैया ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और भाभी के कमरे में चले गए। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो मैं किचन में चाय बनाने चली गई। तभी भैया और भाभी के कमरे से चीख सुनाई पड़ी। मैंने देखा भाभी दौड़ते हुए कमरे से बाहर आई और मुझसे कहने लगी, नेहा मुझे जल्दी से पानी दो। मैंने उन्हें एक गिलास पानी दिया तो देखा उन्होंने उस पानी को पिया नहीं, बल्कि उस पानी को अपने हाथ पर गिरा दी और एक सुकून महसूस की। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? भाभी ने कहा, नेहा जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने उनसे पूछा, आखिर आपको हुआ क्या है? उन्होंने कहा, पता नहीं, मेरे हाथों में बहुत तेज जलन हो रही है। अगर डॉक्टर के पास नहीं गई तो लगता है कि मैं मर जाऊंगी। भाभी की परेशानी देखकर हम उन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भाभी का चेकअप किया तो बताया कोई खास बात नहीं है, मामूली सी एलर्जी है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी और हम सभी भाभी को घर लेकर आ गए। पर भाभी का इस तरह घबराना और चिल्लाना देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि मामूली सी एलर्जी पर इन्होंने आसमान सर पर उठा लिया, तो कल को आगे कोई परेशानी होगी तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगी। माँ को भी भाभी का इस तरह घबराना अच्छा नहीं लगा कि मामूली सी जलन पर बहू शादी के दूसरे दिन ही अस्पताल पहुँच गई। फिर भी भाभी नई नवेली हमारे घर आई थी, इसलिए हमने उन्हें कुछ कहना उचित नहीं समझा और हम चुप हो गए। भाभी सुबह शाम डॉक्टर की दी हुई दवाई अपने हाथ पर लगाने लगीं, मगर उस दवाई से उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद डॉक्टर की दी हुई दवाई भी खत्म हो गई। मुझे लगा शायद दवाई खत्म हो जाने के बाद भाभी की ये परेशानी दूर हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तो धीरे धीरे भाभी के पूरे शरीर में जलन होने लगी थी। हम जब भाभी को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा, इसका कोई इलाज नहीं है, इन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। हम भाभी को घर लेकर आ गए। भाभी जलन से बहुत परेशान थी, इसलिए हमने बड़े से टब में ठंडा पानी भर भाभी को उस टब में बिठा दिया तो भाभी को थोड़ा आराम मिला। माँ को भाभी की ये बीमारी झूठी लगती। माँ कहती ये नखरे करती है, पर मैं उन्हें समझाती कि नहीं माँ, कोई भी औरत अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ऐसे ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि भाभी को जब से ये बीमारी हुई है उनके शादीशुदा ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ा है। उनके और भैया में काफ़ी दूरियां हो गई हैं। भाभी की इस बीमारी की वजह से भैया और भाभी एक दूसरे से दूर रहने लगे थे। भाभी तो अपनी बीमारी से परेशान रहती और भाई एकदम अकेले पड़ चुके थे, जिस वजह से माँ को भाई की दूसरी शादी के बारे में सोचना पड़ा। पर भैया की दूसरी शादी की बात भाभी को भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि उनकी सहमति के बिना ये शादी कैसे हो सकती थी। माँ ने भाभी से भाई के दूसरी शादी के बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, माँ जी मेरी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पता नहीं ये ठीक भी होगी कि नहीं। आप राजेश जी की दूसरी शादी करवा दें, इससे मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। भैया के शादी में भाभी की सहमति जानकर माँ को यकीन हो गया कि भाभी नखरे नहीं करती, वाकई में उनको कोई बीमारी है, वरना कोई भी औरत अपने पति की दूसरी शादी नहीं बर्दाश्त कर सकती। उस दिन से माँ भाभी की बीमारी को समझने लगीं। कुछ दिन बाद माँ ने भैया के लिए लड़की ढूंढ भाई की दूसरी शादी करवा दी।
भैया की दूसरी पत्नी यानी हमारी दूसरी भाभी भी बहुत खूबसूरत थी। वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई। हमारे घर में फिर से रौनक आ गई। पर भैया की दूसरी शादी को अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मेरी दूसरी भाभी को भी वही बीमारी होने लगी। उनके हाथों में भी जलन होने लगी। दिन प्रतिदिन उनकी बीमारी भी बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे करके उनके भी पूरे शरीर में जलन होने लगी। हमारा पूरा परिवार फिर एक बार सदमे में आ गया। माँ बहुत परेशान रहती कि हमारे घर को किसकी नज़र लग गई। हम लोगों ने दूसरी भाभी को भी कई डॉक्टरों को दिखाया। इस भाभी को भी कोई बीमारी नहीं थी। हमने घर में बहुत सारे पूजा पाठ करवाए, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ ठीक नहीं हुआ तो भैया माँ के ऊपर भड़कने लगे। उन्होंने कहा, आप बीमार बीमार लड़कियों को पसंद करके मेरे लिए लाती हैं, वरना ऐसे कैसे हो सकता है। भैया ने माँ से कहा, मेरी ज़िंदगी यूं ही तो नहीं न गुजरेगी। इन दोनों को तो बीमारियां लग गई हैं, इसलिए मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा। भैया ने किसी की एक न सुनी और अपने पसंद की लड़की से शादी कर उसे घर ले आए। भैया अपनी तीसरी बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान हमने देखा कि मेरी पहली भाभी की बीमारी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थीं, पर अब तो उनके पति की तीसरी शादी हो चुकी थी। वो चाहकर भी अपने पति को अपना नहीं सकती थीं। जब वो पूरी तरह ठीक हो गईं, तो वो दिन रात माँ की सेवा करने लगीं। कुछ दिन बाद मेरी दूसरी भाभी की बीमारी भी अब ठीक होने लगी। ये सब देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। पहली भाभी तो ठीक होने के बाद हमारे साथ ही रहती थीं, क्योंकि हमारे सिवा उनका कोई था नहीं। पर दूसरी भाभी की बीमारी जब ठीक हो गई, तो वो ये घर छोड़कर अपने मायके में रहने चली गईं, क्योंकि वो अपने पति की तीसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। भैया की तीसरी शादी उनकी पसंद की शादी थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते, पर भैया की शादी को अभी 2-3 माह ही गुजरे थे कि उनकी तीसरी पत्नी भी इस बीमारी से ग्रसित हो गई। उनके भी पूरे शरीर में जलन होने लगी। भैया की तीसरी पत्नी को जब ये बीमारी लगी, तो भैया के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका चेहरा देखने लायक था। वो बहुत परेशान रहने लगे। पहली दूसरी भाभी के बीमारी से इतना परेशान नहीं हुए थे जितना कि तीसरी भाभी के बीमारी से परेशान थे। मेरे तीसरी भाभी की ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जलन की वजह से उनको भी ज़्यादातर पानी के टब में रहना पड़ता, जबकि सोचने वाली बात ये थी कि हमारी पहली और दूसरी भाभी की ये जलन वाली बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई थी। तीसरी भाभी की बीमारी को देखकर भैया फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, ये सब मेरे गुनाहों की सज़ा है। भैया का रोना देखकर हम बहुत परेशान हो गए और उनसे पूछें, क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं और किस गुनाह की बात कर रहे हैं? आपने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? भैया ने बताया कि उनकी तीसरी पत्नी अर्चना उनका प्यार है। वो उन्हीं से शादी करना चाहते थे, पर माँ ने जब ये शादी करने से इनकार कर दिया और मेरी शादी दूसरी लड़की से करवा दी, तो मैं पहले ही दिन से अपनी पत्नियों के ऊपर जलन वाला स्प्रे छिड़कना शुरू कर दिया। जब मेरी पत्नियां सो जाती तो मैं हर रोज़ उनके ऊपर जलन वाला स्प्रे छिड़क देता, जिससे धीरे धीरे उनकी जलन काफ़ी बढ़ने लगी और मुझे उन दोनों से छुटकारा भी मिल गया। मैंने पूछा, लेकिन भैया, अर्चना भाभी के कपड़ों में आपने स्प्रे तो नहीं डाली, तब उन्हें ये तकलीफ़ कैसे हुई? मेरे मुंह से ये बात निकलते ही भैया फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, नेहा, यही तो कुदरत का करिश्मा है। मैंने अपने दोनों पत्नियों के साथ बहुत गलत किया। मैंने सिर्फ अपनी खुशी देखी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने प्यार को पाने के लिए कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। ये गुनाह करने के बाद मैं कभी खुश नहीं रह सकता। मैंने भैया से कहा, भैया, आपने अपने दोनों पत्नियों के साथ बहुत गलत किया। ये गुनाह माफ़ करने लायक नहीं है, पर फिर भी अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप अपनी दोनों पत्नियों से माफ़ी मांगें। बड़ी भाभी तो हमारे घर पर ही रहती हैं, पर दूसरी भाभी अपने मायके चली गईं। शायद उन्हें आपकी तीसरी शादी बर्दाश्त नहीं हुई। हो सके तो जाकर उनसे माफ़ी मांग लें, और अगर वो हमारे साथ रहने को तैयार हों तो उन्हें घर लेकर आएं। माफ़ी मांगने से शायद आपका पाप थोड़ा कम हो जाए। अगले दिन भैया दूसरी भाभी के घर माफ़ी मांगने गए।
दूसरी भाभी ने भैया को माफ़ कर दिया, पर वो भैया के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। भैया अपनी पहली पत्नी और तीसरी पत्नी के साथ रहते हैं। धीरे धीरे मेरी छोटी भाभी की तकलीफ भी ठीक हो गई। इसे ही कहते हैं कुदरत का करिश्मा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।